वीडियो जा रही है जहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो अभ्यर्थी है वो गया परीक्षा देने के लिए। और परीक्षा देने के पहले ही वहाँ के जो लोग हैं, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, वो उनको मारने लगे, पीटने लगे और फिर उठा बैठी भी करवाने लगे। समझ जाइए कि वो बोलने लगे कि बिहार से हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे बस वेस्ट बंगाल के लोग रहेंगे, डोमिसाइल डोमिसाइल अपने भाषा में जो लोग बोलते हैं। नफरत किसी से नहीं है, पूरा भारत एक है, लेकिन अगर सामने वाला 5% देगा तो हम लोग भी 5% देंगे, ऐसा डिमांड हो रहा है। सामने वाला 10% देगा तो हम लोग भी 10% देंगे, सामने वाला 50% देगा तो हम लोग भी 50% देंगे, लेकिन जो लोग नहीं देंगे उन लोग को कुछ नहीं मिलेगा। रात में नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए, रात की कहानी में आप सबका स्वागत है। और रात में आप जानते हैं अच्छे से कि हम कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, तो घूमते घूमते सीएम हाउस के बाहर आ गए। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं और बात करते रहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मसला है ना, वो है डोमिसाइल नीति का। और डोमिसाइल नीति को बस ये शख्स दूर कर सकता है। सामने देखिए किसका घर है, देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये शख्स हैं जो दूर कर सकते हैं सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द, सारे बिहार में जो बेरोजगार है उनका दर्द, बस एक चीज को लेकर। ये देखिए, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड, बस यहीं पे लेटर देना है लोगों को। गुरु रहमान ने लेटर दिया था, बाकी शिक्षक अभ्यर्थियों ने लेटर दिया था, तो ये वही जगह है जहां पे आपको इंसाफ मिल पाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस रात की कहानी में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रात में हम लोग घूमते रहते हैं और रात में सीएम हाउस के बाहर आ गए। सीएम हाउस के बाहर अभी देखिए पुलिस प्रशासन तो नहीं दिख रही है, 112 वाले जो हैं वो एक्टिव रहते ही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सीएम हाउस के बाहर अभी नहीं दिख रहे हैं। बस यही कहना चाह रहा हूँ। चलिए फिर चलते रहते हैं, क्योंकि रुकना अलाउ नहीं रहता, आप जानते हैं अच्छे से। बस यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति लागू करने के मूड में नहीं है। और यहाँ पे गुरु रहमान सर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार पहुंच गए हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करिए, डोमिसाइल नीति लागू करिए। सुबह आप देखे होंगे हमारे चैनल पे, कल सुबह जारी हो जाएगा, ये तो अभी का है, तो रात की कहानी आप जानते हैं 9 बजे चलता है। तो एक वीडियो जारी हुआ है जहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो अभ्यर्थी है वो गया परीक्षा देने के लिए। और परीक्षा देने के पहले ही वहाँ के जो लोग हैं, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, वो उनको मारने लगे, पीटने लगे और फिर उठा बैठी भी करवाने लगे। समझ जाइए कि वो बोलने लगे कि बिहार से हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे बस वेस्ट बंगाल के लोग रहेंगे, डोमिसाइल डोमिसाइल अपने भाषा में जो लोग बोलते हैं। नफरत किसी से नहीं है, पूरा भारत एक है, लेकिन अगर सामने वाला 5% देगा तो हम लोग भी 5% देंगे, ऐसा डिमांड हो रहा है। सामने वाला 10% देगा तो हम लोग भी 10% देंगे, सामने वाला 50% देगा तो हम लोग भी 50% देंगे, लेकिन जो लोग नहीं देंगे उन लोग को कुछ नहीं मिलेगा। रात में एक वीडियो था जिसमें पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव था, तो सल्यूट करने गए थे और वीडियो भी कर दिए, लेकिन वो वीडियो आपको दिख जाएगा, वो वीडियो आप देख ही लिए होंगे। सुबह सब चीज आप जानते हैं कि रात में हम लोग करते हैं, रात की कहानी रात में होता है। तो रात में ना चलते चलते एक ख्याल आया कि क्यों ना आज नीतीश कुमार के घर का राउंड मारते हुए एक बात याद दिला देते हैं कि सारे लोग चाहते हैं डोमिसाइल नीति, सारे लोग चाहते हैं कि बिहार में जो बेरोजगारी है वो दूर हो, क्योंकि चिराग पासवान 5 सीट जीते हैं यही नारा लगा के कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन अब वो भूल गए हैं, बस तिलक लगा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब उनके लोगों के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं अनुकुल जी, हो ही रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं, बिहार फर्स्ट था, बिहारी फर्स्ट था और बिहारी फर्स्ट रहेगा। लेकिन दिख रहा है कहाँ? क्योंकि आप वीडियो देखे होंगे हमारे चैनल पे, लगातार डोमिसाइल नीति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हक है और हक लेने के लिए स्टूडेंट्स आवाज उठा सकते हैं, हक लेने के लिए स्टूडेंट्स लेटर लिख सकते हैं। प्रोटेस्ट आप जानते हैं गर्दनी बाग में करना होता है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि सड़क पर आप उतरेंगे तो लाठी खाएंगे। तो आज रात की कहानी में बस आप लोगों को याद दिलाने गए थे कि वो शख्स के घर गए थे हम जो नहीं लागू कर रहे हैं डोमिसाइल नीति, वो शख्स के घर गए थे हम जो नियुक्ति पत्र बांट तो देते हैं लेकिन उसके बाद छीन लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं, वही फर्जी सीटेड वाले पकड़ाते बाद में है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी तैयारी 3 में भी वही होगा, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर से फर्जी शिक्षक बहाल होंगे और उसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। फिर गिनती होगा कि हमने इतना नौकरी दिया, हमने उतना नौकरी दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। उसके बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव में महाभारत होगा कि आप थोड़े दिए हम दिए, आप थोड़े दिए हम दिए। तो चलते चलते बस ख्याल आया कि हम दिखा देते, रात में हमेशा कहानी दिखाते हैं, तो आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम वो कहानी दिखा देते हैं, वो घर दिखा देते हैं जहां पे लोग जाने से डरते हैं और जा नहीं पाते हैं। आपको हम दिखा दिए नीतीश कुमार का घर
और वहीं से हम आपको बताएं कि वही शख्स हैं जो चलिए नौकरी की बारिश तो कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, नौकरी की बारिश करनी चाहिए, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, लेकिन बस डोमिसाइल नीति और शिक्षक अभ्यर्थियों का और पेपर लीक वाला ये सब मामला जो है वो अगर अच्छे से नीतीश कुमार कर देते हैं तो 2025 में शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक भरपूर वोट देंगे। लेकिन अभी हम जहां भी जा रहे हैं, जहां पे भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कोई भी जगह हो, वो कोई भी विधानसभा हो, वो कोई भी लोकसभा हो, वहां पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, हम वोट नहीं देंगे। अगर आप नौकरी नहीं देते हैं बिहारियों को तो आप वोट भी मत लीजिए बिहारियों से। आज का रात की कहानी का बस यही उद्देश्य था कि बारिश हो रही थी, बाहर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे, तो आप जानते हैं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं रुकते हैं तो हम लोग कैसे रुकेंगे। तो बस यही था मैसेज की कोशिश करेंगे, बोल ही सकते हैं हम लोग और बोलते रहेंगे आप लोगों के लिए। रात की कहानी में बस याद दिला रहे थे कि वही शख्स घर गए थे जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं, कभी ना कभी करेंगे क्योंकि 25 में जीतना है। बाकी आप पर है, आप देख लीजिए कि किसको चुनना है, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार या फिर सम्राट चौधरी, आप पर छोड़ रहे हैं। जो आपका भला करेगा, भला होगा जिसका, वही जीतेगा, वही बनेगा मुख्यमंत्री। अब आप पर है। चलते हैं, रात की कहानी में बने रहिएगा हमेशा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। कैमरामैन सुमित के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।